हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नया वीडियो जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या चीज? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हमको मेनली सॉल्यूशन चैप्टर में तीन ही सॉल्यूशन पढ़ना था। क्या क्या सॉल्यूशन पढ़ना था याद करो। हम आपको सबसे पहले बता चुके थे कि तीन सॉल्यूशन पढ़ना था। एक सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना था, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना था, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना था। मतलब कि लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या सॉल्यूशन फॉर्म होगा, उसको पढ़ना था। और एक पढ़ना था गैस और लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या सॉल्यूशन फॉर्म होगा। यही तीन सॉल्यूशन हमको पढ़ना था। तो तीन सॉल्यूशन में हम दो सॉल्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये दो सॉल्यूशन को हम किसके द्वारा समझे थे? रॉल्ड्स लॉ के द्वारा। रॉल्ड्स लॉ के द्वारा ये दो सॉल्यूशन को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हमको समझाएगा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के द्वारा हम इस सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। इसको हेनरी लॉ के द्वारा समझेंगे और ये दो को हम ऑलरेडी जो कि पढ़ चुके हैं, जो कि हमको रॉल्ड्स लॉ के द्वारा समझ में आया था। तो कुछ नहीं, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बस हम आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए कि जो टॉपिक चल रहा है वो आपको मालूम है कि नहीं है, और कुछ नहीं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या चीज? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देखिए, मतलब कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन यही ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहने का मतलब कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। तो ये कंप्लीटली क्या है? एक क्लोज कंटेनर है। क्या है? एक क्लोज कंटेनर है। चलो भाई कोई बात नहीं, इसमें तो लिक्विड है, लिक्विड है। और इसमें गैस है, गैस और लिक्विड का भाई सॉल्यूशन है। तो गैस लिक्विड है तो दोनों रहेगा। ये गैस पार्टिकल्स है, नहीं ये क्या है? ये लिक्विड है। और ये क्या है? ये गैस है। और यहाँ से कुछ वेपर बनेगा। वेपर क्यों बनेगा आपको हम पीछे वीडियो में बहुत सारा ये डायग्राम हम समझाते हैं, बहुत सारा डायग्राम बता चुके हैं। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि वेपर क्यों बनेगा। लिक्विड है तो लिक्विड के हर एक पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हर एक पार्टिकल्स का एनर्जी अलग होगा और एनर्जी अलग होने के कारण अपने में क्या होगा? मुक्का मुक्की करेगा सब, मतलब कि ऊपर नीचे होगा, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा। और उसी के कारण जिसका एनर्जी कम होगा वह लिक्विड से अपना स्टेट चेंज करके और वेपर में चला जाएगा। बस, और कुछ बात नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, अब देखिए ये जो सॉल्यूशन बनता है इसमें कुछ कुछ फैक्टर जो है जो कि अफेक्ट करता है सॉल्यूशन बनने टाइम। तो कौन कौन सा फैक्टर है वो फैक्टर पढ़ेंगे। और फैक्टर पढ़ते पढ़ते ही हमको एक हेनरी लॉ भी आ जाएगा जिसके द्वारा हम इस सॉल्यूशन को ही समझ लेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या चीज? फैक्टर्स, फैक्टर्स affecting solubility of gas in liquid। गैस इन लिक्विड कौन कौन से फैक्टर पे solubility of gas in liquid अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, या इसको बोलते हैं गैस। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बनता है इसमें क्या है? गैस जो है वह है सॉल्यूट और लिक्विड जो है वो है सॉल्वेंट। तो गैस प्लस लिक्विड मिल करके एक नया क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है, जिसमें कि गैस जो है वो है सॉल्यूट और लिक्विड जो है वो है सॉल्वेंट। नहीं, तो इसको हम नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। इसको हम गैस भी बोल सकते हैं, गैस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये सॉल्यूशन में गैस ही सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब कि कैसा सॉल्यूशन फॉर्म होगा? लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, मतलब जो इसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ऐसा भी सॉल्यूट का अमाउंट लगभग 25% होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट 75% होता है। मतलब कि जिसका अमाउंट ज्यादा है
उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट कम है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ गया। और जो सॉल्वेंट होगा वही जस्ट वही स्टेट में क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो हम बोले कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक लाइन आप लोग लिख दीजिए कि द मोस्ट सोल्यूबल गैस आर दोस व्हिच आर केमिकली रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट। द मोस्ट soluble gas are those which are chemically reacts with liquid solvent। मतलब कि मोस्ट सोल्यूबल गैस वही होगा जो कि केमिकली रिएक्ट कर जाए इसके साथ, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए, वही क्या होगा, मोस्ट सोल्यूबल गैस होगा। पहला फैक्टर। तो भाई ये चीज तो हम लिख दिए। तो इसको बोलेंगे कौन सा गैस मोस्ट सोल्यूबल होगा जो कि केमिकली रिएक्ट कर जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट के साथ। लिक्विड सॉल्वेंट बोले तो क्या, H2O, वाटर। तो कौन कौन सा होगा मोस्ट सोल्यूबल गैस, तो देखिए देखिए HCl और वाटर को मिलाएंगे तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस, या इसी का एग्जांपल है क्या है, इसी का एग्जांपल है यही जो हम लिखे हैं क्लैन फैक्टर में कि HCl को रिएक्ट करेंगे H2O के साथ तो ऐसा टूटेगा, NH3 को रिएक्ट करेंगे H2O के साथ तो NH4 प्लस OH माइनस टूटेगा, CO2 को रिएक्ट करेंगे H2O के साथ तो H प्लस HCO3 माइनस टूटेगा, SO2 को रिएक्ट करेंगे H2O के साथ तो H2SO3 में फॉर्म होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए सोल्यूबिलिटी ऑफ सम गैस इन वाटर। बहुत सारा गैस है जिसका की सोल्यूबिलिटी वाटर में, मतलब कि वाटर में, इससे हमको क्या पता चलता है कि वाटर में जो है इसका सोल्यूबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका सोल्यूबिलिटी कम होगा। नहीं, सोल्यूबिलिटी हमको भाई मालूम होना चाहिए ना, तो सबसे कम जो होगा वाटर उसमें सोल्यूबिलिटी वो होगा Ar का, और सबसे ज्यादा वाटर में जो सोल्यूबिलिटी होगा वो होगा NH3 का। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऊपर जाते गया है, फिर यहाँ से गया है, ऐसे ऊपर गया है, नहीं यहाँ से गया है, ऐसे ऊपर गया है, ये है सबसे ज्यादा कम होते गया है, और कम होने के बाद फिर यहाँ से कम होते गया है C2H4। हाँ, लेकिन इसमें भी हमें कुछ का ही ज्यादा आवश्यकता पड़ेगा, और जो आवश्यकता पड़ेगा वो है किसका, NH3 का। NH3 को ज्यादा पढ़ना होगा हमको, Cl2 ज्यादा मिलेगा, CO2 ज्यादा मिलेगा, O2 ज्यादा मिलेगा, CO ज्यादा मिलेगा, N2 ज्यादा मिलेगा, H2 ज्यादा मिलेगा, He ज्यादा मिलेगा। मतलब कि मेनली ये सब जो है, ये सब गैस हमारा सिलेबस में आते रहेगा। हम क्या बोले, NH3 का सबसे ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी होगा गैस इन वाटर में, NH3 गैस का सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगा वाटर में, और सबसे कम किसका होगा, एयर का। और हमको कौन कौन सा मेरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सब है, यही सब आएगा। इसको मार्क आउट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, कम से कम इसका ऑर्डर याद कर लीजिएगा। हम कितनी है, मतलब पूरा याद करने गलती नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, अच्छा चीज है। अब देखते हैं सेकेंड फैक्टर। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कीजिए। तो दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। आपको हम याद होना चाहिए कि आपको हम बताते हैं कि सॉल्यूट क्या है, गैस, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो O2, N2 और CO2 more soluble in ethanol than water. Why? NH3, H2S more soluble in water than alcohol under identical condition of temperature and pressure. इतना बात हम अंग्रेजी में बोल दिए, इसका मतलब क्या है सो समझिए। हम बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी क्या करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी फैक्टर अफेक्ट करता है। मतलब कि फैक्टर डिपेंड्स करता है कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वह बढ़िया सोल्यूबल है, सबसे बढ़िया सॉल्वेंट क्या होता है, H2O। तो H2O है कि लिक्विड में भी अल्कोहल है, कि लिक्विड में भी इथेनॉल है, भाई क्या है पता नहीं है। तो हर एक लिक्विड का अलग अलग क्या होगा, अलग अलग सॉल्युबिलिटी, हर एक लिक्विड में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगा किसका, गैस इन लिक्विड का। तो बात समझिए।
O2 का, N2 का और CO2 का मोर सोल्यूबल होता है किसमें, इथेनॉल में, देन वाटर से। मतलब ये तीनों गैस को अगर आप इथेनॉल में मिलाइएगा तो अच्छा सोल्यूबल होगा, मतलब कि कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन वाटर में मिलाइएगा तो नहीं होगा। लेकिन NH3H2S ये जो है मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, मतलब कि कुछ गैस वाटर में अच्छा सोल्यूबल होता है, कुछ गैस इसमें इथेनॉल में अच्छा सोल्यूबल होता है, मतलब कि वाटर में अच्छा सोल्यूबल होगा NH3H2S कंपेरिजन टू अल्कोहल अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि ये ऐसे नहीं कर सकते हो कि वाटर जो है सबसे बढ़िया सोल्यूबल है लिक्विड में, तो वाटर में ही O2 को, N2 को, CO2 को सबको मिला देंगे तो अच्छा से मिक्स हो जाए। मतलब कि सबसे बढ़िया सोल्युबिलिटी का देखना का सोल्युबिलिटी का सॉल्यूशन देखना है गैस लिक्विड में, तो हर एक के लिए, हर एक अलग अलग गैस के लिए अलग अलग लिक्विड का क्या होगा, सोल्यूबल होगा, लिक्विड का सोल्यूट होगा। तो ये चीजें बता दिए हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट होगा इथेनॉल वाटर से भी, और इसके लिए वाटर बेस्ट होगा अल्कोहल से भी, नहीं एट आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और चौथा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बोलते हैं, सो देखिए टेम्परेचर चौथा जो फैक्टर है, सॉरी चौथा नहीं तीसरा है जी, तीसरा फैक्टर, गलती से कहाँ का लिखा जाता है, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर में क्या है कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज। मतलब किस पे लिख दीजिए कि जनरली डिक्रीज इन solubility with क्या चीज, increase in temperature, increase in temperature। टेम्परेचर में भी दो केस होता है, एक्सोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में, और दूसरा इंडोथर्मिक के केस में। और दोनों के केस में सामान्यतः जनरली यही होता है, कभी कभार कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जनरली यही होता है दोनों के केस में। क्या होता है कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, क्या चीज, टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जनरली यही होता है ये दोनों केस में। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिया, कुछ कुछ चेंजिंग होता है। और जो चौथा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, वो है क्या चीज, वो वहीं से स्टार्ट होता है हेनरी लॉ, वही चौथा फैक्टर है। तो वीडियो को अच्छे से पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। और देखिए चौथा फैक्टर जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या चीज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है इसी को तो बोलते हैं हेनरी लॉ। क्या नहीं समझ में आया, यहीं से देखिए हेनरी लॉ को हम रिलेट कर रहे हैं, और यहीं से आपको अब हेनरी लॉ के बारे में समझना है, जो कि आपको फुल्ली कंप्लीटली इसको समझाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। तो क्या बोले, गैस और लिक्विड को क्या करते हैं, गैस और लिक्विड को मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट होने के कारण जो सॉल्वेंट होता है वही स्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो यहाँ से एक मोल यहाँ पर 0 मोल बना रहा है, बात समझ गए, यहाँ से एक मोल यहाँ पर 0 मोल बना रहा है। तो मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो कुछ नहीं, अब आप लोग हेनरी डालिए, हेनरी लॉ, क्या चीज, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ को हेनरी डाल करके आप देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं हेनरी लॉ क्या है। हम टाइम बचाने के चलते थोड़ा लिखते रहे क्योंकि लिखना है। और बोर्ड एग्जाम में भाई क्या चीज थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे लॉ हो गया है तो पूछेगा ही, तो इसके लिए हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं कि थोड़ा आपको भी थोड़ा सहूलियत पड़े, क्योंकि आपको ज्यादा बुक से ना ढूंढना पड़े, अच्छा डेफिनेशन लगता है तो थोड़ा यही पढ़ने के लिए हम लिख देते हैं। तो क्या है, amount of gas dissolved in given solvent at any temperature is directly proportional the pressure of gas above the solvent। यही तो है हेनरी लॉ। क्या चीज, जो अमाउंट होगा गैस का जो कि डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में एट एनी टेम्परेचर पे, वो किस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा समझने से पहले देखिए आप थोड़ा सा बात को समझ लीजिए।
क्या समझना है सो देखिए, एक देखिए कंटेनर रखिए, ठीक है, ठीक है, क्या है देखिए, अभी यहाँ पर मत जाइए, अभी बस आप इसी को समझिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेनरी लॉ। फिर से वापस आ जाइए, यहाँ देखिए लिक्विड है लिक्विड, और इसमें गैस भी है, लिक्विड में लिक्विड गैस सॉल्यूशन है, तो लिक्विड गैस ही रहेगा। इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, वैसा हम किस लिए किया सो देखिए, ये हालांकि देखिए क्लोज कंटेनर था, सॉरी ओपन कंटेनर था, ये हालांकि क्या था, ओपन कंटेनर था, लेकिन इसको हम क्या बना दिए, क्लोज कंटेनर बना दिए। यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन और यहाँ पर वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वेपर बनेगा। नहीं, वेपर भी बनेगा। हाँ, तो हम क्या बोले, यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक, क्या है, पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन। तो पिस्टन क्या करता है, दबाएगा, पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, अरे यही है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पिस्टन यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा तो ये पार्ट क्या होगा, धीरे 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 कंप्रेस होकर नीचे दबेगा, और फिर कुछ देर बाद कैसा बनेगा, और इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा, इसकी इधर पर बन रहा है, इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा, और यहाँ से भी कुछ क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो कुछ क्या होगा, कंप्रेस होके नीचे आएगा। तो कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा बन जाएगा कंटेनर, जो कि है यहाँ पर था ऊपर, ये कुछ नीचे और आ जाएगा। और थोड़ा कुछ दिखा देना है, नहीं समझना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए पिस्टन हो गया, अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखने के लिए मिला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ही कारण हुआ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का ही कारण हुआ कि प्रेशर लगने के बाद यह क्या हो गया, प्रेशर लगने के बाद यह कंप्रेस हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा दब गया, बस और कुछ नहीं। यही बात है, डायग्राम से आपको यही बात समझना है। भाई एक सॉल्यूशन था गैस और लिक्विड का, इससे प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के लिए पिस्टन लगाएंगे, और पिस्टन लगाने से वो नीचे कंप्रेस करेगा और दबाएगा, और कुछ देर बाद ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, तो हम अब आ जाते हैं हेनरी लॉ पे। हम क्या बोले थे, amount of gas dissolved in the given solvent at any temperature is directly proportional to pressure of gas above the solvent। तो इसी को हम देख चुके हैं कि मास ऑफ गैस m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर अबव द लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस m। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट, ऐसे भी इसको और ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और m इज इक्वल्स टू kp भी लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो k लिखोगे, और यहाँ पर k क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है। हालांकि इसके बारे में हम इसको अभी आगे डिराइव करके और हम आगे इसको समझेंगे हेनरी कांस्टेंट को, ज्यादा लोचा नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल्स टू p1 बाई p2, क्या होगा, m1 बाई m2 इक्वल्स टू p1 बाई p2। तो जो गैस यहाँ पर जो गैस और लिक्विड में जो हेनरी लॉ का जो ग्राफ होगा, वो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, नीचे तो दिखाई पड़ रहा होगा ना, पड़ रहा होगा दिखाई। इधर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी नहीं ग्राफ है सॉल्युबिलिटी, और इधर मान लीजिए प्रेशर अबव द लिक्विड, प्रेशर अबव द लिक्विड, अबव द लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ बनता है तो वह कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ बनता है, यही है ग्राफ इसका, प्रेशर अबव द लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी का। तो यहाँ पर आपका हेनरी लॉ हुआ समाप्त। अब हेनरी लॉ को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन वगैरह वगैरह से। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से कंप्लीट करके फिर आगे वीडियो को बढ़ा करके देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। हम लोग हेनरी लॉ को क्या करते हैं, डिटेल करते हैं, हेनरी लॉ का डेफिनेशन पढ़ लिए, और ये इतना जो ढेर सारा हम लिखे हैं
ये जो है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट खासकर उतना नहीं है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाँ ये मत समझिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए ये सब जो है फार्मूला है ये सबसे क्वेश्चन बनेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थ्योरी जो है ये बात इम्पोर्टेंट उतना से नहीं है, तो इसको लेकिन खैर आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसमें बोर्ड में कंसेप्चुअल सवाल 1 मार्क्स का क्वेश्चन या एक आध न्यूमेरिकल्स कुछ देख लें, छोटा सा न्यूमेरिकल्स 1-2 नंबर है पूछ सकता है। तो क्या है सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के केस में पढ़ेंगे, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए, 2 गैस चाहिए, ये कंटेनर, ये लिक्विड, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। अच्छा समझिएगा, ये हो गया लिक्विड, यहाँ देखिए बीच बीच में हो गया गैस, यहाँ बीच बीच में देखिए जो है गोला गोला, ये हो गया गैस, नहीं ये हो गया गैस। दो गैस बनाते हैं, एक को डार्क कर देते हैं, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन के केस में आया तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलिएगा, एक को डार्क कर देते हैं और एक को ओपन ही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से ये जो है ये हो जाएगा चाइजी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस बटा मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ चाइजी क्या है, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, मोल ऑफ गैस बटा मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। यहां से वेक्टर फॉर्म करेगा, वेक्टर बनेगा, और वेक्टर के द्वारा क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रेशर, वेपर बनेगा, इसका प्रेशर एग्जर्ट करेगा और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखिए गैस ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम डार्क कर दे रहे हैं, गैस ए के द्वारा जो बनेगा उसको हम डार्क कर दे रहे हैं, और गैस बी के द्वारा जो बनेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, गैस ए और गैस बी। यहाँ पर 2 चीज हो जा रहा है, एक गैस ए हो जा रहा है और एक गैस बी हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं पी ए, मतलब कि प्रेशर ऑफ ए, और इसको मान लेते हैं पीबी प्रेशर ऑफ बी, नहीं प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा चाहिए और बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा चाहिए। एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको समझ में आना चाहिए हम क्या बोले। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पीटी पार्शियल प्रेशर, पी टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर पीटी, नहीं तो यही बात यहाँ से एकदम स्पष्ट है। तो ये कैसे निकलेगा, चाहिए कैसे निकालेंगे हम, चाहिए को हम बोल सकते हैं एन ए डिवाइडेड बाई सॉरी मोल ऑफ गैस, गैस मोल ऑफ गैस ए, मोल ऑफ गैस ए प्लस मोल ऑफ गैस बी। इसी तरीके से चाहिए भी निकल जाएगा, जस्ट लाइक सेम दैट, इसी तरीके से। तो हम कुछ नहीं बोले, पहले फिगर को आप समझिए, हम यही बोले कि देखिए एक कंटेनर लिए, हालांकि हमको मोल फ्रैक्शन का बात करना है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 गैस लेंगे। तो लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन है, तो हम एक गैस ए लिए हैं और एक सॉरी खुला वालों को हम गैस ए माने ओपन को, और क्लोज को हम क्या माने गैस बी, जो डार्क है उसको गैस बी और ओपन को गैस ए। तो गैस ए और गैस बी और लिक्विड को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया, गैस पर लिक्विड का सॉल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्यूशन बना दिए। सॉल्यूशन बनाने के बाद लिक्विड के कारण जो कुछ वेपर में उड़ा या गैस का भी कुछ एनर्जी जिसका कम होगा वही वेपर में उड़ जाता है, तो वेपर प्रेशर बनाया, और वेपर के द्वारा जो वेपर प्रेशर बनाया तो जो इसका ओपन वाला को ओपन ही वेपर प्रेशर बनेगा, दिखाना है हम पहचानने के लिए। इसका वेपर प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर होगा एक ए का जो प्रेशर होगा ए के कारण बनेगा तो पी ए, और बी का जो प्रेशर होगा वो बी के कारण बनेगा तो पीबी, पीबी। और ए का जो बनेगा आपका मोल फ्रैक्शन वो होगा चाहिए, और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या होगा, चाहिए। तो चाहिए कैसे निकलेगा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Na प्लस
मोल ऑफ एनबी। सिमिलर केस होगा चाइल्ड के केस में भी। और ये जो है आपका कंप्लीटली हो गया सॉल्यूशन। और टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा पीटी। क्या होगा? पीटी। और टोटल प्रेशर पीटी होगा। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम से आप ये चीज समझ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना होगा, मतलब कि चाइल्ड निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड, क्योंकि गैस और लिक्विड का क्या है? सॉल्यूशन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालेंगे मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। यही छोटा सा बात है, इसी को हम उतना से बकबक कर रहे थे। तो आइए इसी चीज को हम इधर लिखे हैं, डायग्राम आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या चीज है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, मतलब कि टोटल प्रेशर। फिर समझिए, पार्शियल प्रेशर जो होता है वह टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो देखो, हेनरी लॉ कैन बी अप्लाइड टू ईच इंडिविजुअल गैस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर गैस। हेनरी लॉ अप्लाइड है हर एक इंडिविजुअल गैस के लिए, हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट गैस के लिए ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर गैस के प्रेजेंस में। फिर से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि हेनरी लॉ जो है अप्लाइड है। क्या है? हेनरी लॉ अप्लाइड है हर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल गैस के लिए ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज ए सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन जो गैस का होगा वह क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन तो क्या बता चुके हैं? चाइजी। तो इसकी चाइजी को यहाँ पर लिखते हैं। और मोल फ्रैक्शन, देखिए थोड़ा सा समझिए, माइंड को कूल करके समझिए। हम बोले कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा किसका? पार्शियल प्रेशर का। ये बात आपका क्लियर है कि मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल होगा किसका? पार्शियल प्रेशर का। और मोल फ्रैक्शन क्या है? चाइजी है। तो चाइजी गैस का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर का। और हम मानते हैं कि मोल फ्रैक्शन गैस का है चाइजी, तो चाइजी भी प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का। एकदम क्लियर है। तो चाइजी जब प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, तो चाय भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। चाय भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और चाहिए कैसे निकालते हैं? Na बाय Na क्या है? Na है आपका कोई भी गैस हो उससे मतलब नहीं है, और आप लिक्विड में डिसॉल्व किए हैं तो मतलब कि मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय मोल ऑफ A प्लस लिक्विड। और चाइजी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर का। और चाइजी इक्वल्स टू चाय को यहाँ पर एक स्टेप और बना सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि चाइजी इज इक्वल्स टू Kp। चाइजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्ट लिखे ना, चाइजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और चाइजी को ऐसे भी आप लिख सकते थे Kp, और चाइजी को Kp लिखे, और यहाँ पर P इधर ले आए तो P इक्वल्स टू 1/K चाइजी हो जाएगा, और P इक्वल्स टू KH बाई चाइजी। और यही जो KH है जो हम बोले थे पीछे कि हम आगे पढ़ेंगे, वही है KH, हेनरी कांस्टेंट। और पार्शियल ये क्या है? ये जो है वो है पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है? KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ये KH हो गया हेनरी कांस्टेंट, और चाइजी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखिए छोटा सा बात है, सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्युबिलिटी, यही बात हमको आपको हमेशा याद होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसका? पार्शियल प्रेशर का। सॉल्युबिलिटी भी प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर का, एक केस नहीं बनता है। और सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर का जब प्रोपोर्शनल होगा तो सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आएंगे तो K आ जाएगा, KH आ जाएगा, और KH वही वाला हेनरी कांस्टेंट। मतलब कि ये दोनों को आप क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। और यूनिट ऑफ जो KH, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट जो होगा वो होगा मोल इनवर्स, सॉरी गलती हो गया, मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स। हमेशा ये बात आप यूनिट को याद कर लीजिएगा। तो हम इस वीडियो में कुछ नहीं बोले, बस हम इस वीडियो में यही सब छोटे छोटे बात बोले। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए,
पॉज करके लिख लीजिए। अब हम रॉल्स लॉ जो पीछे दो सॉल्यूशन में पढ़े थे, रॉल्स लॉ को और हेनरी लॉ को दोनों को रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन छोटा सा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। तो ये है देखिए, रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या चीज, छोटा सा एकदम टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। रिलेशन बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। तो रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ में रिलेशन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या बोलता था कि PA इक्वल्स टू P नॉट A चाहिए नहीं। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ में क्या था, PA इक्वल्स टू KH इंटू चाहिए, यही बात था और कुछ नहीं था। PA इक्वल्स टू P नॉट A चाहिए और PA इक्वल्स टू KH चाहिए। तो देखिए कहता है कि रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ वेयर P नॉट A इज इक्वल्स टू KH। मतलब कि रॉल्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, जहां की P नॉट A जो है वह इक्वल होगा किसका, चाहिए के इक्वल होगा। P नॉट A जो होगा वह सॉरी चाहिए का है KH का इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए और लिख दीजिए, रॉल्स लॉ is the special case of special spelling सही है ना जी। Rhodes law is the special case of Henry law where KH is equals to P नॉट A। मतलब कि ये एक स्पेशल केस है जहां की क्या चीज, आपका KH जो होगा वह इक्वल्स होगा P नॉट A का। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस बता दे रहे हैं NCERT का, जो कि आपको क्या करना है, उसको बना लेना है। कुछ क्वेश्चंस है NCERT का, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। इंटेक्स का है 2.6 एंड 2.7, नहीं इंटेक्स का क्वेश्चन है, इंटेक्स का है 2.6 एंड 2.7 है, 2.6 और 2.7 है। और एक्सरसाइज का है 13, 35 और 39। एक्सरसाइज का है 2.13, 2.35 है ना, 2.13, 2.35 और 2.39। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका NCERT में है, जो कि बेस्ड है किस पे, हेनरी लॉ पे, हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। इसको आप बना लीजिएगा। इसको बनाने के बाद ये किस पर बेस्ड है, हेनरी लॉ पे क्या है, बेस्ड है। इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा अगर दिक्कत होगा तो। और फिर हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, इसका जो एप्लीकेशन है, मतलब इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि एप्लीकेशंस को मिस मत कीजिएगा। एप्लीकेशन को हम थोड़ा लिख देंगे था डिटेल में, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। और वो जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अगर आपका कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत आएगा तो ये सब न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। और उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा कुछ टीचर न्यूमेरिकल का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।